नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं आपके भविष्य के बारे में जानकारी लेकर। इन वीडियो में हर आने वाले सप्ताह में हम मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक सटीक राशिफल बताएंगे, जो कि आपको आगाह करता है अगर कोई परेशानी है और खुशियां देता है अगर सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। आप अपने लक्ष्यों के करीब अपने आप को महसूस करेंगे, यानी आपके जो भी बिगड़ते हुए काम हैं वो सभी बनने लगेंगे और काम में की गई मेहनत का आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और समझदारी से किए गए खर्चे और उठाए गए कदम आपको फ़ायदा देंगे। सेहत के लिए रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें जैसे व्यायाम करना, पानी पीना या फिर जॉगिंग करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप संयम से काम लेंगे तो सभी आसानी से हो जाएगा। प्यार में मिठास बढ़ेगी, यानी पति पत्नी के बीच में या आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो उस रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। कोई भी छोटी सी यात्रा या किसी भी अपने परिजन को दिया गया खास तोहफा रिश्तों को और भी गहरा बनाएगा। यात्रा की योजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी होंगी, यानी जहां आप जाना चाहेंगे वहां जा सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला कोई भी इस सप्ताह में अगर आप लेना चाहते हैं तो उससे पहले कई बार सोचें विचारें, और ज़्यादा उत्तम रहेगा कि अपने बड़े बुजुर्गों से उसके बारे में सलाह कर लें। खुद पर हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं और लगन वाले हैं, और टेंशन से बचें, वो आपके लिए अति उपयुक्त रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ बातें अच्छी रहेंगी तो कुछ में थोड़ा सा उनको बहुत ही एहतियात बरतना होगा, यानी कि यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। प्यार और यात्रा में रोमांच और नज़दीकियां बढ़ेंगी, लेकिन पैसों के मामले में, यानी कि पैसों को खर्च करने के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। अचानक कोई खरीदारी करने की बजाय पहले से तय बजट पर टिके रहें। अंधाधुंध खर्च ना करें, क्योंकि अगर आपने अंधाधुंध खर्च किया तो आपका बजट खराब हो सकता है। काम में रफ्तार बनी रहेगी, आपकी मेहनत को लोग नोटिस भी करेंगे। सेहत को लेकर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें पानी पीना, पानी का दान करना अति उत्तम माना जाता है। घर में अपनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव से सुकून मिलेगा, यानी वो आप अच्छा फील करेंगे। पढ़ाई में अच्छे नतीजों के लिए थोड़ा सा अनुशासन यानी कि मेहनत ज़रूरी है। मकान या ज़मीन से जुड़ी कुछ बातों को हल करने में आपको टाइम लग सकता है, इसीलिए शांत रहकर धैर्य से काम लें और अपने बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहें और उनसे सलाह करते रहें। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। काम के मामले में आपकी सोच बहुत ही तेज रहेगी, यानी कि आप सोच समझकर फैसला लेंगे। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपके सफलता के चांस पूरे पूरे हैं, लेकिन शारीरिक थकावट हो सकती है, क्योंकि काम अगर ज़्यादा होगा तो थकान भी हो सकती है। इसीलिए पोषण और आराम पर ध्यान दें, यानी कि खाना पीना अपना दुरुस्त रखें, बाहर का खाने से बचें, घर का खाना खाएं और आराम भी करें। नियमित आमदनी से आर्थिक स्थिति आपकी संतुलित बनी रहेगी। हालांकि जमीन जायदाद से जुड़ी कोई भी बात थोड़ा सा आपको तनाव दे सकती है, खासकर अगर उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया हो रही हो। खासकर अगर उसमें कानूनी प्रक्रिया चल रही हो तो उसमें आपको सोच समझकर चलना चाहिए। प्यार भरे रिश्ते में गहराई और अपनापन महसूस होगा। घर का माहौल भावनाओं से भरा रहेगा। ऐसे में गुस्से की बजाय समझदारी से और संयम से काम लेना आवश्यक है। इस बार की यात्रा बहुत खास नहीं रहेगी, लेकिन ज़रूरी काम के लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो बहुत सोच समझकर प्लानिंग करें। पढ़ाई में दूसरों से तुलना ना करें, जितने आपकी अक्षमता है उतनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पढ़ाई करें। बस अपने काम पर ईमानदारी से ध्यान दें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और अपने मन को शांत रखें। परिवारजनों के साथ मिलकर चलें। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि वाले लोग अपने आप को और अपने मन और शरीर दोनों को हल्का और बेहतर महसूस कर सकते हैं। बात करें अगर कामकाज की तो सब कुछ ठीक रहेगा और आपको उससे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। पैसे को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है। अपने खर्चे पर काबू रखें ताकि आने वाले समय में आपको धन की कमी ना हो। प्यार में गहराई आएगी यानी कि मधुरता आएगी। जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे और एक दूसरे से दिल की बात को साझा करने का यानी एक दूसरे को अपनी बात कहने का और उसकी सुनने का अच्छा मौका मिलेगा। घर में माहौल शांत और सामंजस्यपूर्ण रहेगा यानी कि आपके परिवार के सभी लोग आपको सहयोग करेंगे। बस बातचीत में खुलेपन की ज़रूरत है। जो आपके मन में है वो बात आप उनसे खुलकर करें। अचानक की गई कोई यात्रा आप पर अच्छा असर छोड़ सकती है यानी कि उसके परिणाम अच्छे रहेंगे। जमीन या मकान से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में जा सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपने पढ़ाई में मेहनत मन लगाकर की है तो उसका आपको अच्छा फल मिल सकता है। आप अपने आत्मविश्वास को डगमगाने ना दें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने परिवारजनों के साथ मिलकर चलें। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी काम करने का तरीका सब लोगों को पसंद आएगा यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसको सब सराहेंगे और ऑफिस में आपकी तारीफ भी हो सकती है जो आपको अच्छा लगेगा। कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। पैसों की स्थिति सुधर जाएगी और पुराना उधार लौटाने का समय यह अति उपयुक्त है। रोज हल्का टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे मन स्थिर रहेगा और आपके मन में चलने वाले विचार बेहतर परिणाम देंगे। रिश्तों में भावनाओं को समझना जरूरी होगा और सोच और दिल के बीच संतुलन बनाए रखना काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। यात्रा की योजना बन सकती है लेकिन उसमें अचानक कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, इसीलिए उन बदलावों के लिए तैयार रहें। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम रुक सकता है तो अभी कोई बड़ा कदम ना उठाएं। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मन और शरीर दोनों से खुशी देगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा रहेगा और आपने अगर ईमानदारी से मेहनत की है तो उसका शुभ परिणाम मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आप गर्मी की और काम के दबाव की वजह से थोड़ी सी थकावट महसूस कर सकते हैं लेकिन आपकी काम के प्रति जिम्मेदारी और आपकी लगन आपको उस काम को करने में अग्रसर रखेगी। पैसों को लेकर जो स्थिरता आप बना रहे हैं वह आने वाले समय में काम आ सकती है यानी कि जो धन आप जोड़ रहे हैं वह आपके भविष्य को सुखद बना सकता है। प्रेम जीवन में कोई प्यारा सरप्राइज या दिल से हुई बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी। घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको थोड़े से संयम और समझौते करने पड़ सकते हैं लेकिन इससे आपको बड़ी शांति और सुकून प्राप्त होगा। खास तौर पर अगर आप मानसिक रूप से थके हुए महसूस कर रहे हैं। पढ़ाई में कुछ नया सीखना थोड़ा समय ले सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का है लेकिन अगर आप उसे ईमानदारी से करेंगे तो आप उसे आसानी से संभाल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार अच्छी तरह से सोचें। थोड़ा रुककर अपने परिवारजनों से बात कर और अच्छी तरह से सोचकर तभी उसके बारे में कोई फैसला लेना उपयुक्त रहेगा। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पैसों से जुड़ा कोई पुराना प्रयास या समझदारी से लिया गया कोई फैसला अब आपको इस सप्ताह में अच्छा परिणाम दे सकता है। कामकाज में बड़ा बदलाव भले ही ना दिखाई दे लेकिन आप अगर अपने रास्ते पर अपनी सोच पर और ईमानदारी से टिके रहे तो आपकी प्रगति निश्चित है। आपकी सेहत ठीक रहेगी और फिटनेस की ओर ध्यान देना आपको ताजगी देगा। परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा और दिल को सुकून देगा। प्यार में थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है लेकिन अगर आप संयम से और समझदारी से काम लेंगे तो यह समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे और बातों को समझेंगे तो सब सही हो जाएगा। यात्रा के दौरान कुछ अच्छा अनुभव हो सकता है। अगर सहज भाव में कहें तो यात्रा सुखद हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।
प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो उसका इस सप्ताह में दाम अच्छा मिल सकता है और कुछ नए और सुनहरे मौके आपके हाथ लग सकते हैं। हर दिन को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, इसे कोई खास अच्छा नहीं कह सकते। अगर बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो अचानक आपके घर में कोई खर्च आ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे यानी कि फिजूल खर्ची करेंगे तो आपकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। काम में सब कुछ रोज़मर्रा की तरह ही चलेगा, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से और लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए या सेहत को बनाए रखने के लिए व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो उसे बहुत सोच समझ कर करें। परिवारजनों का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा और आपके हौसले को बढ़ाएगा। अपनों से रिश्ता गहरा हो सकता है यानी कि प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। प्रेम में या प्यार में छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़े असर डालती हैं, इसीलिए आप भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करें यानी कि अपनापन दिखाएं। अगर आपका किसी यात्रा की योजना बनती है तो उससे आपको कुछ नया सोचने और नया समझने का मौका मिलेगा, यानी वो यात्रा आपके लिए सुखदायी होगी। आइए अब बात करते हैं ज़मीन जायदाद की। तो आप अगर उसके बारे में कोई फैसला लेना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें और बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएं। अपने परिवारजनों और बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके साथ बात करें और तब ही कोई फैसला लें। पढ़ाई की बात करते हैं। विद्यार्थियों को आज बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे हफ्ते में चाहे आपकी पढ़ाई धीमी चाल से चले लेकिन वो चलती रहेगी और आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। चलिए अब आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। काम में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, यानी कि जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा, जिससे आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने में यानी कि उसकी योजना बनाने के लिए समय मिल सकता है। पैसों के मामले में लापरवाही ना बरतें और पहले से ही अपनी योजना को बनाकर रखें ताकि आगे जाकर आर्थिक स्थिति में परेशानी ना हो। घर में बात करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें और माहौल को शांत बनाए रखें। आप किसी भी रिश्ते में, या वो आपके परिवार का रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो, अगर आप उसमें ईमानदारी और साफ दिल से बात करेंगे तो वह रिश्ता आपका बहुत मजबूत बना रहेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। बस अपने मन और सोच का भी ध्यान रखें, यानी कि उनको संयम में रखें। यात्रा से आपको कुछ नया सोचने का मौका और अच्छा अनुभव मिल सकता है, जिससे आपका मन हल्का होगा और आपको सुखद अनुभव होगा। पढ़ाई के नतीजे सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं और आप थोड़ी सी समझदारी और मेहनत करेंगे तो आप उन्हें और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सोच समझकर चलने वाला रहेगा। काम में कुछ बातों को संभालने के लिए आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। कोई बात आपके मन को परेशान कर सकती है, यानी कि किसी की बात बुरी लग सकती है, या आप जो करना चाह रहे हैं वह नहीं कर पाएंगे तो वह भी आपको महसूस हो सकता है। लेकिन इस स्थिति को लेकर घबराएं नहीं, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और समय आने के साथ साथ इसका हल भी निकल जाएगा। पैसे की स्थिति आपकी थोड़ी गड़बड़ रहेगी, इसीलिए अगर कोई काम करना ज़रूरी ना हो तो उसे ना करें, उस खर्चे को टाल दें। प्यार भरे रिश्ते में अपनापन महसूस होगा। आपके परिवारजन आपके साथ रहेंगे और आपकी पत्नी, पति या प्रेमी और प्रेमिका आपका साथ देगा। घर के मामलों में कब कितना कहाँ कैसे बोलना है, इसका आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा, तभी घर का माहौल ठीक रह पाएगा। नहीं तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण घर में तनाव भी बन सकता है। अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं या वहां पर जाने की योजना बनाते हैं तो उसे पूरी तैयारी और एक रूपरेखा के अनुसार तैयार करें ताकि उसमें कोई रुकावट या बाधा ना आए।
अगर आप अपने किसी भी मकान या ज़मीन से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है, वह आगे बढ़ सकता है। खास तौर पर अगर आप पहले से उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर बात करें सेहत की तो सेहत आपकी ठीक रहेगी और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में समय को सही ढंग से इस्तेमाल करें, तभी आप अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आपके किए कराए पर पानी भी फिर सकता है। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। उनके लिए यह सप्ताह क्या लेकर आया है और उनके लिए कैसा रहेगा। अगर आप काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह स्वर्णिम अवसर मिल सकता है और आपकी सोच की सराहना हो सकती है। यानी इस सप्ताह में कोई काम आप ऐसा करेंगे जिससे आपको वाहवाही मिलेगी। पैसों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार करने के लिए अपने खर्चों पर संयम रखना, अंकुश रखना जरूरी है। सेहत सामान्य रहेगी और नियमित रूप से चलना फिरना या कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी अच्छी रहेगी। परिवारजनों के रिश्ते मजबूत होंगे और उनसे अपनापन मिलेगा। प्यार में कभी कभी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन उस बात को लेकर नाराज होने की बजाय एक दूसरे की भावनाओं को समझो, जिससे कि यह समय बेहतर बनेगा। यात्रा से आपको नया नज़रिया और राहत मिल सकती है, चाहे वो आपकी पर्सनल यात्रा हो या व्यावसायिक हो। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं तो वह आपके फेवर में रह सकते हैं। पढ़ाई में व्यवहारिक और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। अगर आप आलस और लापरवाही करेंगे तो यह मौका आपके हाथ से निकल भी सकता है। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। काम में कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि जैसा चलता आ रहा था उसमें कुछ चेंजेज हो सकते हैं। अगर आप नई जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि जो अकस्मात आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा उसे आप अच्छे और समझदारी से निभाएंगे तो आपके लिए हालात सामान्य रहेंगे और आपके पक्ष में रहेंगे। लेकिन अगर आप उनसे भागते हैं या उनको लेकर परेशान होते हैं तो हालात आपके विपक्ष में भी जा सकते हैं। पैसों को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वही खर्चे करेंगे जो ज़रूरी हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। बिना सोचे समझे खर्च करने से आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। आपका परिवार आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, जिससे आपको अच्छा लगेगा और मन को सुकून मिलेगा। प्यार के रिश्तों में भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और दिल से की गई बातें रिश्तों को बेहतर बनाएंगी। किसी काम के सिलसिले में अचानक बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा पर जाना जरूरी हो सकता है जिसे आप टाल नहीं सकते, लेकिन वह यात्रा आपके लिए खास सुखद या अनुभव देने वाली नहीं होगी। फिर भी नया माहौल आपको कुछ अलग सोचने में मदद कर सकता है और अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। बात करें विद्यार्थियों की तो उन्हें इस सप्ताह में भरसक मेहनत करनी पड़ेगी। ये थी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको इससे फ़ायदा मिला या आपके अनुकूल रहा तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। हमने यह सारी की सारी राशियां एक ही वीडियो में डालकर आपको बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन्हें बंच के रूप में 3 या 4 वीडियो में डिवाइड करें तो वह भी बात आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।